हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जिस टारगेट सीरीज का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो टारगेट सीरीज आज से शुरू हो रही है। टारगेट 2.0 इस सीरीज का नाम है, जहां के मैं आप सभी को हर रोज टारगेट दूंगा एसबीआई पीओ क्लर्क के प्री और मेंस दोनों के लिए। पूरे मेंस एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपको हर रोज टारगेट दूंगा। इस टारगेट सीरीज में बहुत सारे चेंजेस किए और लास्ट टारगेट सीरीज से टारगेट 1.0 जो थी, उससे बहुत सारी चीजें चेंजेस हैं। आपको ये चेंजेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है? ये डे 1 का टारगेट है। इसी तरह से आपको इस प्लेलिस्ट में हर रोज एक वीडियो मिलेगी, आप उसे फॉलो करिएगा। और इस टारगेट सीरीज को फॉलो करने के बाद मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपका हर एक एग्जाम, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, प्री हो, मेंस हो, सभी चीजें आपकी निकलेंगी, ठीक है? मैं पीओ के इंटरव्यू तक आपका साथ हूँ। अब चलिए देखते हैं क्या क्या आपको टारगेट्स मिलेगा। बट उससे पहले आप जिस एग्जाम का फॉर्म भर, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको सिलेबस पता होगा। सिलेबस मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको सिलेबस जाना तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा उसका। बस मैं आपको इसमें कट ऑफ दिखाने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ जाता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका, ठीक है? तो ये एस बी आई पी ओ प्री का 2023 का कट ऑफ है, ठीक है? मैं आपको प्री का ही कट ऑफ दिखा रहा हूँ। जनरल का 59.25 कट ऑफ गया था, ठीक है? ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, 60 के लगभग में आपका कट ऑफ जा रहा है। तो बढ़िया, आप एम करिए अपने एग्जाम में, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें 65 to 70 मार्क्स लाने के, ठीक है? और मार्क्स से आपको ध्यान देना अपने परसेंटाइल पे। परसेंटाइल अपना 90 प्लस रखने की कोशिश करिए, ठीक है? 90 प्लस परसेंटाइल अपना रखने की कोशिश करिए। और एक्यूरेसी को आप 90 प्लस रखने की कोशिश करिए, ठीक है? एक्यूरेसी भी 90 प्लस परसेंट होनी चाहिए और आपका परसेंटाइल भी 90 प्लस होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका क्या क्या कट ऑफ गया था। ये था पीओ का। ये क्लर्क का है, स्टेट वाइज कट ऑफ है। आप वीडियो को पॉज करके अपना कट ऑफ अपने स्टेट का देख सकते हैं कितना गया था, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो वेस्ट बंगाल का गया था। 80 कट ऑफ गया था सबसे ज़्यादा। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से तो 80-85 तक रखने की अपना टारगेट रखिए, अपना स्कोर जो आपका मॉक में रहता है। और वही सेम चीज़ आपको अपना मार्क्स से ज़्यादा अपने परसेंटाइल, अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है अभी, ठीक है? स्पीड खुद ब खुद डेवलप होता है। अभी आप स्पीड की चिंता मत करिए, एग्जाम में अभी समय है। आप डेली मॉक लगाइए, आप मेरे टारगेट्स को फॉलो करिएगा। जो भी मैं टारगेट दे रहा हूँ, स्पीड आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी स्पीड के पीछे मत भागिए, अभी आप बस एक्यूरेसी के पीछे भागिए। स्पीड अपने आप आपके पीछे पीछे चलते हुए आएगी, ठीक है? अब चलिए टारगेट शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करना है, आपको प्लेज लेना है। क्या कहना है आपको प्लेज में? कहना है, आई प्लेज टू कंप्लीट माई टूडेज टारगेट। आई एम कमिटेड टू वर्किंग हार्ड एवरी डे, knowing that my dedication and perseverance will lead me to success. I believe in my abilities and I am confident that I will become a banker this year. I am focused, I am capable, I will achieve my dreams and I believe in myself. इसको आपको सुबह उठते ही बोलना है। और ऐसे बोलना है कि आपको आपके पास सुनाई दे, मन में नहीं बोलना है, जोर से बोलना है आपको, ठीक है? और ये टारगेट मैं आपको एक दिन पहले दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ। टारगेट आपको कल सुबह से फॉलो करना है इसे, ठीक है? हर रोज आपको टारगेट एक दिन पहले मिला करेंगी, ताकि आप अगले दिन सुबह से अपना पूरा दिन का शेड्यूल बना, रात में बैठकर अगले दिन सुबह से टारगेट्स फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है? अगर आपको सुबह टारगेट चाहिए तो आप ये भी बताइए कि नहीं आपको सुबह टारगेट टारगेट चाहिए। मैं आपको सुबह हर रोज सुबह टारगेट दिया करूंगा। टारगेट दिन पहले देने का फायदा यही होता है कि कोई भी टारगेट आप मिस नहीं करिएगा, ठीक है? क्या होता है कि आप, अभी मैं आपको शाम में टारगेट दे रहा हूँ, 4 बजे 5 बजे के लगभग आपको टारगेट मिल जाएगी। आप मस्त अपना रात में बैठकर शेड्यूल बनाइएगा अगले दिन सुबह से। अगले दिन सुबह से अपना, अगर आप 7 बजे भी उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, ठंडा का दिन है तो हो सकता है आप 8 बजे उठें, तो 8 बजे के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइएगा, ठीक है? टारगेट में आपको यही सब करना है, बस अपना टाइम अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए टारगेट्स में क्या क्या करना है आपको। तो प्लेज लेने के तुरंत बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको लिख कर रिवाइज करना है, ठीक है? स्क्वायर्स 1 to 50 लिख कर रिवाइज करना है। क्यूब्स 1 to 30 लिख कर रिवाइज करना है। और टेबल्स अप टू 30 आपको लिख कर रिवाइज करना है। और इन सभी चीजों को जहां पे आप पढ़ने बैठते हैं वहां पे लिख के चिपका भी लीजिएगा, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे एक बार उस पर नजर मार लीजिएगा। एक रीडिंग खाली आपको देनी है उसमें, ठीक है? इसके बाद वो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस कहाँ से करिएगा? तो प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा, मैथ्रिक्स एप्स। यहाँ से आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिएगा। और कोशिश आपको करना है कि कम से कम पेन और कॉपी का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में करें, ठीक है? क्योंकि आपका माइंड आपके हाथ से ज्यादा स्पीड काम करता है। और एग्जाम में आपको स्पीड चाहिए होता है, तो माइंड में कैलकुलेशन करने की हैबिट रहेगी। तो आप क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, अर्थमेटिक के, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो माइंड में बन जाएंगे, बस कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो माइंड में कैलकुलेशन करने की आदत है आपकी, तो आप आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। तो आपको बस स्पीड अपना मेंटेन रखना है। तो उसके लिए आपको माइंड में कैलकुलेशन करना होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन भी जो छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करें। पेन और कॉपी का जो वो कम से कम करना है, ठीक है?
इसके बाद करंट अफेयर्स में आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? तो करंट अफेयर्स देखिए, वीकली करंट अफेयर्स करना है आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक का करना है। मान लीजिए कि फरवरी में आपका मेंस होता है, तो उससे 6 महीने पहले तक का, फरवरी मार्च में अगर मेंस होता है आपका, तो 6 महीने पहले तक का हम करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कहाँ से करंट अफेयर्स हमें पता नहीं है, तो हम अक्टूबर फर्स्ट वीक से अपना कवर करने का शुरू करेंगे। अब इसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूंगा, तो मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स पहले तो प्रोवाइड करूंगा। वीकली करंट अफेयर्स हर रोज आपको वीकली करंट अफेयर्स मिला करेंगे। अक्टूबर फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स आपको कल अपडेट हो जाएगा इस चैनल पर। आप वहां से जाकर सुबह सुबह करंट अफेयर्स अपना क्वेश्चन फॉर्म में देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन रहेगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, मैं आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं उसे, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स करने के बाद जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है, मैं आपको करंट अफेयर्स का मॉक्स भी कराऊंगा, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस का मैं आपको मॉक्स करा दूंगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का जो डर है उसके आपके मन से निकल जाए, ठीक है। इस सीरीज के बाद आप देखिए, करंट अफेयर्स से जो आपको डर लगता था, आपको कैसे करेंगे क्या करेंगे समझ में नहीं आता एग्जाम के टाइम में, अगर आप डे वन से करंट अफेयर्स करें तो आपका ये डर मन से निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस का रिजल्ट आने के बाद करंट अफेयर्स में लगते हैं, और वो बहुत ही गलत होता है। उनका मेंस में स्कोर कर ही नहीं पाते हो करंट अफेयर्स में। बट इस टेक्निक से मैं अभी लेकर आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जो टेक्निक, उससे आपका करंट अफेयर्स में देखिए 25+ मार्क्स आराम से आएंगे। 25-30+ भी मार्क्स आएंगे आपके, और भी ज्यादा आ सकते हैं अगर आप अच्छे से करेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, हर रोज वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है 30 क्वेश्चंस का हो, 40 क्वेश्चंस का हो, 50 क्वेश्चंस का हो, मैं जैसा देखूंगा जितना में हो सके। और ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं आपको पूरा एक वीक का कराऊंगा। 2 से 3 वीडियोस में आपका एक वीक का करंट अफेयर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आप ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स कवर कर पाए, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो आपको ये इनिशिएटिव मेरा कैसा लगा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में क्या करना है आपको, तो इंग्लिश में मैं आपके लिए कुछ किया हूँ। बहुत ही चीजें अलग है इस टारगेट सीरीज में। टारगेट 2.0 में बहुत सारी चीजें अलग है। अब क्या है, एडिटोरियल तो आपको जहां से आप करते हैं, या तो आप वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आप वीडियो से कर सकते हैं। निमिषा मैम की और भी एजुकेटेड जो जिनसे भी आपको समझ में आता है, उनके एडिटोरियल कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप द हिंदू का एडिटोरियल करिए, और 2 एडिटोरियल करिएगा। जो भी इसमें आपको वोकैब्स मिलेंगे, उसे आप कॉपी पे लिख के रिवाइज करिएगा। अब इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप 2 कॉपीज बनाइए इंग्लिश की, ठीक है। एक रहेगी आपकी वोकैब वाली कॉपी, एक रहेगी आपकी एरर्स वाली कॉपी। जो भी आपको वोकैब्स मिलेगा वो वोकैब्स वाली कॉपी में लिखिए, और जो भी एरर्स आपको मिलेगा वो एरर्स वाली कॉपी में लिखते जाइएगा उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। ताकि जब भी आपको वोकैब रिवाइज करना हो, एरर रिवाइज करना हो, तो अलग अलग आपके पास कॉपी है, बस आप कॉपी उठाइए, एक से वोकैब रिवाइज करिए, एक से एरर रिवाइज करिए, ताकि मिक्सअप ना हो कोई भी चीजें, ठीक है। तो एडिटोरियल करने के बाद 120 रूल्स करिए, रूल नंबर 1 से लेकर 5 तक करिएगा, ठीक है। कहाँ से करिएगा, तो आप निमिषा मैम से कर सकते हैं। निमिषा मैम की 120 रूल्स कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हैं तो 2 बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को। और अगर आप वीडियो से कर रहे हैं तो आपको एक बार नॉर्मल स्पीड पे वीडियो देखनी है, और एक बार 1.5 या 1.25 जिसमें आप कंफर्टेबल स्पीड पे वीडियो देखिएगा। और वीडियो फॉर्म से ही, मतलब 2 बार, अगर आप वीडियो फॉर्म से कर रहे हो तो आपको 2 बार देखना ही देखना है। पीडीएफ से कर रहे हो 2 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। और किस तरह से करना है, आपको आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा, वहां पे जाकर देखिएगा। वोकैब के डेली डोज नाम से वो वीडियो सीरीज है। वहां पे मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से वोकैब्स कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा ज्यादा रिटेन कर पाए वोकैब को, ठीक है। फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। इंग्लिश का एसबीआई पीओ प्री का लगाना है आपको, ठीक है। और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, तुक्का नहीं मारना है आपको। और जब आप मॉक लगा लीजिएगा तो उसका अच्छे से एनालिसिस करिएगा। एनालिसिस किस तरह से करिएगा, तो देखिए, जो भी आपसे एरर वोकैब क्वेश्चन नहीं बने हैं, गलत बने हैं, उसे आपको कॉपी पे लिखना है। एरर वाले क्वेश्चंस को एरर वाली कॉपी में, वोकैब वाले क्वेश्चंस को वोकैब वाली कॉपी में लिखना है, ठीक है। एक बार कॉपी पे लिख के उसे एक बार बस रीडिंग देना है आपको। रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। अब जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसमें चैप्टर वाइज एरर्स मैं आपको कराऊंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। हर एक चैप्टर का। तो कल आपको एरर्स का वीडियो मिलेगा, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल्स का वीडियो मिलेगा एरर्स में। तो आर्टिकल्स का वीडियो कल आपको करना है। हो सकता है 20 क्वेश्चंस कराऊं, 30 क्वेश्चंस कराऊं, वो आपको वीडियो से पता चलेगा। एक दिन में ढेर सारा कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस उसे देखना है। जो भी आपको नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है उसमें एरर्स का, आर्टिकल के एरर्स का, उसे आपको कॉपी पे लिखते जाना है। एक अलग से कॉपी एक और बना लीजिए। तो 3 कॉपी बनानी है आपको। एक आपका वोकैब का, एक जो एरर्स आपको और कहीं मॉक में मिल रहा है उसका, और एक चैप्टर वाइज एरर्स का, ठीक है। चैप्टर वाइज एरर्स का आप एक कॉपी बना लीजिएगा। वैसे इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता चलेगा। आरसी आपको मेंस का एक सेट करना है, ठीक है। अब बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने आपके लिए क्या कहा, क्या करा है, तो देखिए, रीजनिंग में ये चीज तो आपको करनी है। सेक्शनल मॉक लगाना है आपको एसबीआई पीओ प्री का एक, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस तरह से करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, गलत बने हैं, आपको 2 बार बनाना है।
एक बार आपको सॉल्यूशन देखकर बनाना है, एक बार खुद से बनाना है। जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आता, आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और कोशिश आपको रखना है कि मॉक आप 18 मिनट्स में सबमिट कर दें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एग्जाम में होता यह है कि आप एक दो क्वेश्चन में फंसकर अपना एक दो मिनट गवा देते हैं। तो अगर आपको 18 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने की हैबिट रहेगी, तो इससे ये रहेगा कि एग्जाम में अगर आपका एक दो मिनट वेस्ट भी होता है तो आप पैनिक नहीं करिएगा, वहां पे अपने आप को काम करके अपना 35 क्वेश्चन करने के एम पे डटे रहिएगा। आपको 18 मिनट्स में करने की हैबिट रहेगी इसलिए। ठीक है, तो फोन में टाइमर लगाइए 18 मिनट्स का और मॉक देना शुरू करिए। जैसे ही 18 मिनट्स पूरा होता है, आपके फोन में अलार्म बजता है। अगर आप पजल सॉल्व कर रही हैं, आंसर मार्क करना है, तो खुद से चीटिंग ना करते हुए सीधा सीधा आप जाके सबमिट कर दीजिएगा मॉक को। ठीक है, आपको खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है। फिर अब यहां से देखिए मैं आपके लिए क्या किया हूं। आप चाहे तो खुद से भी ये चीजें कर सकते हैं, बट मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं 3 सेट पजल का, 3 सेट सिटिंग इवेंट का, 10 सिलॉक्स का क्वेश्चन, 10 इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन, 10 डीएस का क्वेश्चन और कोडेड ब्लड रिलेशन का एक सेट, इतना मैं आपको कराऊंगा। अब आप क्या चाहते हैं ये आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो चाहिए या फिर इसका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में आप उससे करना चाहेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप बस वीडियो को खोलिए, मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करिए, साथ साथ बनेगा आपका। आपको अलग से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस इतना करिएगा आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि आपको बस सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए या मेरे साथ साथ वीडियो के फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो दूंगा, प्लान करूंगा। तो इसका कमेंट आप आज ही करिएगा वीडियोस पे। ठीक है, कि आपको ये चाहिए, ऐसा पूरा एक वीडियो चाहिए जहां पे मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ आपको, रीजनिंग का पूरा टारगेट दे रहा हूँ पढ़ाते हुए, आप साथ साथ कर रहे हैं। 3 से 4 घंटा लगेगा, आपको पूरा रीजनिंग आपका खत्म हो जाएगा। इतना भी नहीं लगने वाला, 2 घंटे में बस आपको 2 घंटा देना है रीजनिंग में। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस वीडियो देख लेना है, साथ में एक मॉक लगा लेना है। ठीक है, अब बारी आती है क्वांट की। तो क्वांट में भाई आपको सेक्शनल मॉक लगाना है एसबीआई पीओ प्री का एक, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, गलत बने, 2 बार बनाना है आपको। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाना है, एक बार खुद से बनाना है। जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखने के बाद में समझ में नहीं आता, उसे आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और इसमें भी आपको यही कोशिश करना है कि 18 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने की हैबिट रखिए। ठीक है, फोन में टाइमर लगाइए 18 मिनट्स का। 18 मिनट्स ओवर होता है, अगर आपका आंसर आ गया कोई अरिथमेटिक सॉल्व करके, बस आपको टिक करना है, उस पर सबमिट करना है, तो भी आप नहीं करिएगा, आपका अलार्म बज जाता है, सीधे आप सबमिट करिएगा, आंसर आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ से करना है आपको? तो आपको पूरा का पूरा ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर से, ये सभी चीजें का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चंस करने हैं, मिसिंग नंबर सीरीज करना है आपको 20 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है आपको 10 क्वेश्चंस, केसलेट डीआई करना है आपको प्री का 3 सेट, ग्राफ बेस्ड डीआई करना है आपको प्री का 3 सेट, परसेंटेज के आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कहाँ से करिएगा आप? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा परसेंटेज का। ठीक है, वहां पे मिक्स्ड क्वेश्चन है हर एक लेवल के, वहां से आप 30 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं, आपका अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं है, तो आप वीडियो के फॉर्म, ठीक है, वीडियो फॉर्म से आप अपना परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, आप परसेंटेज कंप्लीट करिएगा। ठीक है, फिर आपको मेंस के लिए Q1 Q2 क्वांटिटी कंपैरिजन करना है, 5 क्वेश्चन इसके लगाने हैं। ठीक है, अगर आपका मेंस का उतना कमांड नहीं है, तो आप एक क्वेश्चन ही करिएगा Q1 Q2 का, बट करिएगा जरूर। ठीक है, इसके बाद आपका इतना टारगेट पूरा हो गया, अब आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है। तो आप एसबीआई पीओ का सेक्शन लगा रहे थे, तो एसबीआई क्लर्क का फुल लेंथ मॉक लगेगा। ठीक है, एसबीआई क्लर्क प्री का एक फुल लेंथ मॉक लगाना है आपको, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। किस तरह से एनालिसिस करिएगा? तो इंग्लिश में जो भी आपको एरर वो क्या क्वेश्चन दिखते हैं, उसे आपको कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है। जिस भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने ज्यादा टाइम दिया, तो उसे भी आप कॉपी पे लिख के रिवाइज करें, क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बारी आती है क्वांट की और रीजनिंग की। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, गलत बने, जिस भी क्वेश्चन आपने ज्यादा टाइम दिया है, उस क्वेश्चन को आपको 2 बार सॉल्व करना है। एक बार तो आपको सॉल्यूशन देखकर सॉल्व करना है, एक बार खुद से सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आता, आप टेलीग्राम पे शेयर करें, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और ये फुल लेंथ मॉक जो आप दीजिएगा, इसको पूरा 60 मिनट में देना है। ठीक है, इसमें रीजनिंग और क्वांट में आपको 18 मिनट्स में नहीं देना, पूरा का पूरा 20 मिनट देना है। इसे अच्छे से, जैसे आप एग्जाम देते हैं उस तरह से देना है आपको। ठीक है, और मॉक को बीच में पॉज नहीं करना है, एक गो में आपको बैठकर मॉक देना है। जिस तरह से आप समझिए कि एग्जाम में बैठकर मॉक दे रहे हैं, एग्जाम में बैठकर आप जो टेस्ट देते हैं, उसी तरह से आपको मॉक देना है जाकर। अपने पास एक बोतल पानी रख लीजिएगा, बीच में आपको उठना नहीं है, कोई भी कुछ बोल रहा है आपको नहीं सुनना है, अपना अलग से एकांत में जाकर मॉक दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी जब करिएगा, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा।
अब आपको ये मेरा इनिशिएटिव, ये टारगेट 2.0 किस तरह का लगा, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आपको कुछ ऐड ऑन करना है या लग रहा है कि नहीं ये रिडंडेंट है, इसे हटाने की जरूरत है, तो अपना फीडबैक आप जरूर शेयर करिएगा। उस पे हम आपके फीडबैक पे ही काम करके अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। तो अपना फीडबैक आप जरूर शेयर करिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से इससे फायदा होगा और आप इस बार जरूर पीओ क्लर्क दोनों ही अपना एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो सीरीज पहुंच सके, ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। क्या होता है कि जब पहला टारगेट सीरीज कोई भी लॉन्च करता है, कोई भी एजुकेटर अगर टारगेट सीरीज लॉन्च करता है, मैं ही लॉन्च करता हूं, तो फर्स्ट डे पे व्यूज बहुत ज़्यादा जाता है, फिर आप सभी धीरे धीरे पढ़ाई कम कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हर रोज टारगेट जो भी मैं दे रहा हूँ उसे फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक ना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।